डियर स्टूडेंट, सेकंड पे था कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है द साइट ऑफ द पैराशूट, यानी कि पैराशूट का नज़ारा ब्राट लाया द आथर मुसन्निफ़ को टू दैट स्पॉट, उस जगह पर, एज़ क्योंकि ही वांटेड टू स्पेंड हिज टाइम देयर, वो अपना वहाँ वक्त गुजारना चाहता था। फ्लाइंग वाज हिज पैशन, जो है उड़ना उसका शौक़ था। ही केम टू सी हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों को देखने आया। तो क्या था उसका वो, यानी कि पैराशूट की जगह पर क्यों गया उस जगह पर, क्योंकि वो कहते हैं कि उड़ना उसका शौक़ था, बुलंदियों पर जाना। अरे व्हेन ही वाज होल्डिंग द रोप ही वाज, जब वो उसने रस्सी को थामा हुआ था तो वो उसने क्या किया, हेल्पिंग द पायलट, ठीक है, यानी कि पायलट की मदद कर रहा था। प्लानिंग टू फ्लाई, उड़ने की मनसूबाबंदी की। प्लेइंग विद द रोप, रस्सी के साथ खेल रहा था। जो क्या, हेल्पिंग द पायलट, उसने क्या, यानी कि पायलट की मदद कर रहा था वो। वैन द बेलून रोज अप, जब गुब्बारा बुलंद हुआ, द आथर मुसन्निफ, उसके साथ क्या हुआ, गाट इनसाइड द बेलून, यानी कि गुब्बारे के अंदर चला गया। लेट द बैलन गो, गुब्बारे को ऊपर जाने दिया। रोज अप विद द बैलून, वो गुब्बारे के साथ ही ऊपर बुलंद हो गया। तो क्या आएगा, रोज अप विद द बैलून, गुब्बारे के साथ ऊपर बुलंद हो गया। वैन द बैलून वाज राइजिंग अप, जब गुब्बारा ऊपर जा रहा था, बुलंद हो रहा था, तो क्या हुआ, द आथर वाज लाफिंग, मुसन्निफ हंस रहा था। शाउटिंग फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्ला रहा था। वाज इंजॉइंग द फ्लाइट, फ्लाइट से यानी कि उड़ने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। तो क्या आएगा बेटा, हाँ जी, शाउटिंग फॉर हेल्प यानी कि वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। वैन द पायलट हर्ड द वॉइस, जब पायलट ने उसकी आवाज़ सुनी, उसने क्या किया, ही स्टेड इन द एयर, वो हवा में रहा था। स्टार्टेड टू गेटिंग डाउन, उसने नीचे आना शुरू किया। जंप्ड आउट ऑफ द बैलून, या गुब्बारे में से उसने छलांग लगा दी। तो क्या किया उसने, पायलट ने, स्टार्टेड टू गेटिंग डाउन यानी कि नीचे आना शुरू कर दिया। छठा है व्हेन द रोप टॉर ऑफ द बैलन, जब रस्सी जो है गुब्बारे से टूट गई, तो क्या हुआ, द आथर मुसन्नफ़ को, फेल ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, वो किसी इमारत की छत पर गिर गया। फेल इन अ पॉन्ड ऑफ वाटर, वो किसी पानी के तालाब में गिर गया। फेल इनटू अ पाइन ट्री, सनोबर के दरख्त पर गिरा। तो क्या आएगा, फेल इनटू अ पाइन ट्री यानी कि सनोबर के दरख्त पर गिरा। व्हेन द आथर फेल डाउन, जब मुसन्नफ़ गिरा, ठीक है, तो उसे क्या हुआ था, ही वॉज ओनली सिक्रेट, सिर्फ उसे खराशी आई। हीज़ लेग वाज ब्रोकन, उसकी टांग टूट गई थी। ही वॉज बैडली हर्ट, जब बहुत बुरी तरह ज़ख्मी था। तो क्या हुआ था, हाँ जी, उसे चंद खराशियाँ आई थी। ठीक है, ये थे हमारे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट हम करेंगे चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन के बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो है जी लर्न अबाउट वर्ड्स, यानी कि लफ्ज़ों के बारे में सीखना। तो इसमें क्या है, वोकैबलरी। वोकैबलरी क्या होता है, यानी कि ज़ख़ीरा अल्फाज। क्या मतलब हुआ कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग कितने आते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग कितने आते हैं, या उर्दू से उर्दू के वर्ड्स मीनिंग कितने आते हैं आपको। जैसे कि ए है वर्ड मीनिंग, अल्फाज मायनी, तो मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी, यानी कि जो कॉलम ए के अल्फाज हैं वो उसको हमने उसके जो मीनिंग है, मतलब है, उसको कॉलम बी के साथ हमने क्या है, मैच करना है, मिलाना है। तो यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं, ए और बी। तो कॉलम ए में जो पहला लफ्ज़ है अपना हमारा पैराशूट। पैराशूट आप जानते हैं कि जो कि एक प्लास्टिक से बने होते हैं, एक ख़ास किस्म की प्लास्टिक होती है जिससे वो बने होते हैं। तो ये क्या होता है जी, पैराशूट मीन आ कैनोपी, एक छतरी, टू स्लो डाउन, जो कि आहिस्ता से नीचे आती है, द फॉल, गिरते हुए, फ्राम एयरक्राफ्ट्स, यानी कि एयरक्राफ्ट्स मीन जहाज़, जहाज़ों यानी कि जहाज़ से नीचे की तरफ ऐसा ऐसा गिरना, एक ख़ास किस्म की छतरी होती है। इसके बाद स्टंट्स। तो स्टंट्स क्या होता है जी, ट्रिक्स इन दी एयर, यानी कि हवा में करतब दिखाना। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद पैशन। पैशन मीन क्या है हमारे पास, ओवर पावरिंग इमोशंस ऑफ लव, जॉय, हेट्रेड, यानी कि ज़्यादा जज्बाती हो जाना किन चीज़ों में,
मोहब्बत, खुशी या किसी नफ़रत की चीज़ों में। इसके बाद हमारे पास है जी साइटेड। तो साइटेड का मतलब होगा सीइंग समथिंग और समवन, यानी कि किसी चीज़ या किसी को देखना, देखते हुए। ठीक है, आगे है जी बर्नर्स। तो बर्नर मीन्स क्या हो जी, रिंग्स और प्लेट, यानी कि रिंग या कोई प्लेट है ऑन ओवन्स, ओवन पर, दैट गिव हीट और अ फ्लेम, जो कि गर्माइश देती है या एक किस्म का शोला देती है, शोला। इसके बाद क्या आ गया जी जर्कड। तो जर्क का मतलब हुआ टू पुल समथिंग, किसी चीज़ को खींचना विद अ सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, यानी कि अचानक मजबूती के साथ किसी चीज़ को खींचना, यानी कि झटका लगना। तो ये हमारे पास कॉलम थे, यानी कि हमने कॉलम को, वर्ड को, मीनिंग को मैच किया। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ड स्टडी। तो वर्ड स्टडी के बारे में फिर पढ़ेंगे हम। जी बेटा, वर्ड स्टडी में हमारे पास क्या चीज़ है, सबसे पहले फोनिक्स। अच्छा, फोनिक्स का क्या मतलब होता है, सोतियात, यानी कि आवाज़ें। ठीक है, किस किस्म की आवाज़ें ये अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जी एंडिंग डायग्राफ। एंडिंग डायग्राफ का क्या मतलब होता है कि आखिर में जो दो अल्फ़ाबेट होते हैं वो क्या करते हैं कि मिलकर एक आवाज़ पैदा करते हैं। लिसन टू द साउंड, वो कहते हैं कि आवाज़ों को गौर से सुने। फॉर द लेटर्स, अल्फाज को, हरूफ के। एस एच, सी एच, जी एच एंड पी एच स्टैंड फॉर, जो कि बनाते हैं वन साउंड, एक आवाज़। एट द एंड ऑफ ईच वर्ड, यानी कि हर हर्फ के आगे। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि एस एच, सी एच, जी एच और पी एच की आवाज़ों को गौर से सुने, जो कि हर हर्फ के आगे मिलकर क्या एक आवाज़ बनाते हैं। सेंटेंस देखते हैं हम। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। द लाइट्स फ्लैश, इसमें क्या आएगा जी एस एच। अब देखें एस एच दो वर्ड हैं लेकिन आवाज़ क्या एक पैदा करते हैं। तो क्या हो, द लाइट्स फ्लैश, तो रोशनियाँ चमकती हैं। द न्यूज़ रिपोर्टर, इनके अखबारी रिपोर्टर, कैप्चर्ड हर फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ यानी कि अपनी फ़ोटोग्राफ लिए। ठीक है जी, फ़ोटोग्राफ में क्या पी एच आ गया आखिर में। दिस मैन, ये आदमी, डजेंट वाश, यानी कि WASH, वाश हिज क्लोथ प्रॉपरली, ये आदमी अपने कपड़े जो है सही तरह नहीं धोता है। इन अ क्राउड, हजूम में। पीपल यूजली, आदमी अमूमन। PUSH, पुश, पुश ईच अदर, एक दूसरे को धक्का देते हैं। अ मंकी पिकड अप, बंदर ने उठाया। आ बंच, BUNCH, बंच, गुच्छा। ऑफ बनानास, केलों का। फ्राम ए फ्रूट शॉप, एक दुकान से, फलों वाली दुकान से। 6 नंबर है जी, शी पुट्स ऑल द यूटेंसिल्स, उसने तमाम बर्तन रख दिए। इन अ डिश वाशर, ठीक है, किस में, बर्तन धोने वाली चीज़ में। ही एट अ सैंडविच, उसने सैंडविच खाया, यानी कि नंबर 7। ही एट अ सैंडविच, उसने सैंडविच खाया। फॉर हिज ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते में। ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते में। ही 8 नंबर, ही हैड अ लिटल स्क्रैच ऑन हिज नी, उसके घुटने पर एक छोटी सी खराश आई। नंबर 9, माई ब्रदर प्लेसेस अ रिकॉर्ड ऑन अ फोनोग्राफ, ठीक है, यानी कि फ़ोनोग्राफ का रिकॉर्ड रखता है मेरा भाई फ़ोनोग्राफ का रिकॉर्ड रखता है। नंबर 10 क्या है जी, पीपल यूजली लाफ, LAUGH, लाफ एट गुड जोक्स, क्या मतलब हुआ कि यानी कि अच्छे लतीफ़े सुनकर लोग अमूमन क्या होते हैं, खुश आते हैं। ये था जी हमारा वर्ड स्टडी। दोबारा समझ लें कि वर्ड स्टडी में हमने पहली चीज़ क्या पढ़ी, फोनिक्स, यानी कि आवाज़ें। एंडिंग डायग्राफ, यानी कि क्या हो गया कि आखिर में दो अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो मिलकर क्या करते हैं, एक आवाज़ बनाते हैं। ठीक है बेटा,
आगे हम पढ़ते हैं लैंग्वेज एंड आर्ट्स, यानी कि ज़बान और अदब। ठीक हो गया। उसमें क्या है जी, प्रोनाउंस। प्रोनाउन मीन अस्माए ज़मीर। ठीक है। अस्माए ज़मीर क्या, इस अस्माए ज़मीर में से यहाँ पे दो की अक़साम दे रहे हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, फ़ाइली और मफ़ूली अस्माए ज़मीर। तो अब आगे देखिए, सबसे पहले वो प्रोनाउन की तारीफ़ कर रहा है कि आप प्रोनाउन एक इसमें ज़मीर इज़ अ वर्ड, वो लफ्ज़ होता है दैट इज़ यूज, जो कि इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाम की जगह पर। ठीक हो रहा, यानी कि इसमें ज़मीर वो हर्फ होता है जो कि किसी जुमले में जो शख्स काम करता है उसके नाम की बजाय, ठीक है, उसकी जगह पर इस्तेमाल होता है। एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, अकबर रीड्स अ स्टोरी, वो अकबर एक कहानी पढ़ता है। ही इंजॉयड दैट स्टोरी, वो इस स्टोरी से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ। अब देखें, पहले जुमले में अकबर नाम आ गया है, लेकिन दूसरी जगह पे भी अकबर आ सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या ही लगाया है, तो ही क्या है अपना हमारे पास, ठीक है, इसमें ज़मीर। तो अब सब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि पता है सब्जेक्ट मीन क्या होता है जी, फ़ाइल, प्रोनाउन इसमें ज़मीर। सब्जेक्ट प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन जो सब्जेक्ट प्रोनाउन वो इसमें ज़मीर होता है दैट इज़ यूज, जो कि इस्तेमाल होता है एज द सब्जेक्ट, फ़ाइल के तौर पे ऑफ अ सेंटेंस, जुमले के। जैसे कि ही, आई, शी, दे, वी एंड यू आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ये क्या है बड़े, यानी कि मफूली ज़मायर हैं बड़े, सॉरी फ़ाइली ज़मायर, यानी कि ज़मीर फ़ाइली हैं बड़े हमारे पास। ठीक है। तो आगे जो है वो एग्जांपल भी देता है, ही केम टू मी, वो मुझे मिलने आया। अब जहाँ ही इस्तेमाल हुआ है शुरू में, तो ये क्या है पड़ा हमारे पास, सब्जेक्ट प्रोनाउन है पड़ा। तो दूसरी मिसाल में देते हैं, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन जी, आई। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्या जी, मफूली ज़मीर। तो मफूली ज़मीर हमारे पास क्या होगा, वो कहते हैं एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, एक जो मफूली ज़मीर होता है, इज़ अ प्रोनाउन, वो इसमें ज़मीर होता है दैट यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो कि नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है, दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो कि फ़ेल की जगह पर काम करता है, फ़ेल को वसूल करता है, यूँ। ठीक है। जैसे कि हर, हिम, इट, मी, देम, अस एंड यू आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ये क्या है पढ़े, हमारे पास मफूली ज़मीर हैं पढ़े। फिर एग्जांपल देता है, आयशा कॉल्ड मी, आयशा ने मुझे पुकारा। तो ये जो एंड में मी आया हुआ है, ये क्या है पढ़ा हमारे पास, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आगे जी, आई आंसर्ड हर, मैंने उसे जवाब दिया। अब हर यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अच्छा जी, तो एक और बात, यहाँ पे आई क्या होगा, ठीक है, शुरू में आया है, तो क्या हो गया जी, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया हमारे पास। तो इसकी एक सवाल भी दे दिया उन्होंने, नंबर ए, यानी कि राइट एस पी इफ़ द अंडरलाइन प्रोनाउन इज़ अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, एस पी सब्जेक्ट प्रोनाउन, राइट ओ पी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए ओ पी लिखना है और सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए एस पी। मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर जो शुरू में प्रोनाउन आते हैं वो हमारे क्या होते हैं जी, सब्जेक्ट प्रोनाउन, और एंड में जो आते हैं वो हमारे क्या होते हैं जी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है। तो पहला है जी, शी मेड डिनर फॉर द होल फैमिली। तो इसमें शी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो शुरू में आ गया है। ठीक है। तो शी क्या हो गया हमारे पास, एस पी, यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो हम इसके सामने एस पी लिख देंगे। सेमी प्ले टेनिस विद मी, ठीक है, तो मी एंड में आया है, उसके नीचे अंडरलाइन है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ओ पी, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। नंबर 3 है जी, माई फ्रेंड वेंट टू द मूवी विद हिम। अब हिम एंड में आ गया, तो ये क्या हो गया जी हमारे पास, ओ पी, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसके सामने ओ पी लिख देंगे। शी वेंट टू द स्टोर लास्ट नाइट। अब शुरू में शी आ गया है, तो शी क्या है हमारे पास जी, सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, एस पी।
द कैशियर गेव द मनी टू हर। अब हर है, हमने पीछे भी पढ़ा है कि हर जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, तो ओपी इसके सामने लिख दिया। दे इंजॉयड प्लेइंग ऑन द प्ले ग्राउंड, तो दे क्या हो गया हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसके सामने क्या लिख दिया हमने एस पी लिख दिया। नंबर 7, हैव यू सीन माई बाल, ठीक है, तो यू आ चुका है, तो यू हमारे पास क्या है पड़ा सब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर ये यू आखिर में होता तो हमारा क्या हो जाता ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ये यानी कि हैव हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद है या पहले आ जाए तो हमारे पास क्या होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसके सामने क्या लिख देंगे एस पी। नंबर 9 है जी शी गेव मी सम चॉकलेट्स। अब यहाँ देखें मी आ चुके हैं, तो मी हमने पीछे भी पढ़ा कि क्या होता है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसके सामने क्या लगा देंगे ओ पी। 10वां है जी आखिरी, मारिया टॉस्ड द बॉल टू देम, ठीक है, तो देम आ चुका है, तो देम भी हमने पीछे पढ़ा है कि क्या है जी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसके सामने भी हम क्या लिख देंगे ओ पी, ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे आज के लेसन था, हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। याद करने के साथ साथ आपने इनको लिखना भी है, ताकि जब आप स्कूल आएंगे तो आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो ये चीज़ें ज़्यादातर क्या आती हैं आपके MCQs में आती हैं, तो आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है, इसको याद भी करना है और लिखना भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।